दोस्तों, आज मैं जिस सिंगर की बात करने जा रहा हूँ वो पाकिस्तान के मशहूर म्यूजिशियन, कंपोज़र और सॉन्ग राइटर हैं। उसके अलावा उनके पसंदीदा इंस्ट्रूमेंट में गिटार, कीबोर्ड और हारमोनियम भी बहुत अच्छा बजाते हैं। इसके अलावा उन्हें मौत आर्गन भी बजाना आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के सबसे अव्वल के गुलकार आलमगीर की। आलमगीर का शुमार पाकिस्तान में पॉप मौसीकी के बानियों में होता है। अगरचे उनका अंदाज मशहूर पाकिस्तान फिल्मी गुलकार अहमद रुश्दी से मुशाबह करार दिया जाता है, लेकिन उन्होंने मौसीकी के मैदान में अपनी मखसूस पहचान बनाई है। गुलकार आलमगीर 1955 में मशरकी पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश जो है उसमें पैदा हुए। उनके वालिद का नाम फरमूजुल हक था, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से तलक रखते थे और एक मशहूर सियासतदान थे। अभी हम बात करते हैं आलमगीर की एजुकेशन की। गुलकार आलमगीर ने इब्तदाई तलीम मीरपुर बांग्लादेश से हासिल की और कॉलेज की तलीम उन्होंने PAF शहीन कॉलेज ढाका से हासिल की। बांग्लादेश के क़याम के बाद वो पाकिस्तान के शहर कराची आ गए। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 15 साल थी और जहां उन्होंने जामिया कराची से तलीम हासिल की। अभी हम बात करते हैं कि आलमगीर मौसीकी की तरफ कैसे आए और उन्होंने अपनी कैसे पहचान बनाई। तो आलमगीर को बचपन ही से गाने का शौक था और उसके बाद जब वो कॉलेज में गए तो उन्होंने गिटार बजाना भी सीख लिया। और फिर जब वो बांग्लादेश से कराची आए तो कराची के अंदर PECHS सोसाइटी में रहते थे और शाम के वक्त वो तारक रोड पर वाक़या एक ग्लोब होटल में गुलकारी भी करते थे और गिटार भी बजाते थे। और उसके एवज उन्हें 350 रुपये माहवार जो आमदनी मिलती थी, जो उनको तनख्वाह मिलती थी, और इसके साथ साथ रात का खाना भी मुयस्सर था। ग्लोब होटल शहर के पढ़े लिखे और दानश्वर तबके में खासा मकबूल था। वहीं किसी ने आलमगीर को बताया कि पाकिस्तान टेलीविज़न कराची में खुशबख्त आलिया नौजवानों के लिए एक प्रोग्राम फ़रोज़ा के नाम से कर रही हैं, जिसमें उन्हें मौका मिल सकता है, इसलिए वो वहाँ जाकर अपना ऑडिशन दें। आलमगीर वहाँ ऑडिशन के देने के लिए पहुँच गए और खुशबख्त आलिया ने उनकी गुलकारी और गिटार को बहुत पसंद किया, लेकिन ये कहकर माजरत कर ली कि वो पहले ही से अपने प्रोग्राम के लिए किसी को मुंतखब कर चुकी हैं। आलमगीर उनके जवाब से थोड़ा मायूस भी हुए, लेकिन अभी वो वापस जाने के लिए निकले ही थे कि उस वक्त के मशहूर मौसीकार सुहेल राना भी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने आलमगीर को अपने पास बुलाया और अपने एक प्रोग्राम हम ही हम में बतौर गिटारिस्ट काम करने की पेशकश की। ये प्रोग्राम बच्चों के लिए था और उस प्रोग्राम में वो गिटार बजाते रहे, लेकिन इस तरह उनकी टेलीविज़न के अंदर एंट्री हो गई। और फिर बात है 1973 की। आलमगीर ने मशहूर शायर सदीकी के गीतों पर मुश्तमिल टीवी प्रोग्राम संडे के संडे में एक गाना गाया जिसके बोल थे अलबेला राही। ये गाना बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ और इसकी तर्ज कुछ मगरबी स्टाइल की थी, जिसे पाकिस्तान में जदीद मौसीकी का नाम दिया जाता है। उस वक्त टीवी और रेडियो पर ज़्यादातर क्लासिकल गाने वालों का राज था। आलमगीर का ये गीत नौजवानों में इंतहाई मकबूल हुआ और जल्द ही आलमगीर अवामी शख्सियत बन गए। आलमगीर ने उर्दू के अलावा कई ज़ुबानों में गीत गाए हैं। ख़ास तौर पर उनकी अपनी मादरी ज़ुबान बंगला थी और उसमें भी उन्होंने कई गीत गाए जो कि बहुत मशहूर हुए, और उनमें एक गीत है अमाए बशाली रे, सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो। अब हम बात करते हैं आलमगीर के चंद मशहूर नगमों की। तो सबसे पहले है देखा ना था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया। ये गाना बहुत ही पॉपुलर है और पाकिस्तान टेलीविज़न पर बहुत ज़्यादा नशर हुआ है। इसके म्यूज़िक इसका बहुत अच्छा है और इसके सॉन्ग के जो लिरिक्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और वीडियो भी बहुत अच्छी है और आलमगीर ने बहुत ही अच्छे तरीके से गाया है। इसी तरह उनका एक और गाना है हम चले तो हमारे संग संग नज़ारे चले। ये गाना फ़िल्म जगीर का है और फिल्म में हीरो का किरदार नदीम ने किया है और हीरोइन का किरदार शबनम ने किया है। और इसी तरह उनका एक और फिल्मी गाना है, फिल्म का नाम है आईना, और गाने के बोल कुछ इस तरह हैं, मुझे दिल से ना बुलाना, चाहे रोके ये ज़माना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं कुछ नहीं। मुझे दिल से ना बुलाना, मुझे दिल से न बुलाना, चाहे रोके ये ज़माना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, मुझे दिल से न बुलाना। ये गाना भी बहुत पॉपुलर है और इसी गाने को महनाज ने भी गाया है। और ये फिल्म भी आईना जो है नदीम और शबनम की है
और मज़े की बात यह है कि ये फिल्म इतनी पॉपुलर हुई है कि एक सिनेमा में 5 साल तक कराची में चलती रही और सिनेमा का नाम था जोबली। और उसके साथ इंडिया में इस फिल्म को कॉपी किया गया और फिल्म का नाम था प्यार कभी झुकता नहीं, जिसमें फिल्म के हीरो थे मिथुन चक्रवर्ती। भी हम एक और गाने की बात करते हैं तो गाने के बोल कुछ इस तरह है, देख तेरा क्या रंग कर दिया। और एक और गाना है कह देना। और इसी तरह है एक मिली नगमा, ख्याल रखना ख्याल रखना। और मिली नगमा है माओ की दुआ पूरी हुई। और फिर एक ही बहुत ज़बरदस्त गाना है, ये भी पाकिस्तान टेलीविज़न और दूसरे चैनल पर अक्सर बजता रहा है, दिखाते रहे हैं इसकी वीडियो, मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था। शाम से पहले आना, अलबेला राही। और एक बहुत ही मशहूर गाना है और इस गाने की टून भी पाकिस्तान एयरलाइन यानी कि PIA के एरोप्लेन्स के अंदर दौरान सफ़र बजाई जाती है, कभी तुम इधर से गुजर के तो देखो। अभी मैं उस गाने की बात करता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है और मैं अक्सर रेडियो पर सुनता था। और गाने के बोल कुछ इस तरह हैं, ये शाम और तेरा नाम, ये शाम और तेरा नाम, तुम दोनों कितने मिलते जुलते हो, तेरा नाम नहीं लूँगा नहीं लूँगा, बस तुझको शाम कहूँगा, ये शाम और तेरा नाम। साल 1998 की बात करें तो आलमगीर अमेरिका शिफ्ट हो गए। अमेरिका शिफ्ट होने की वजह उनकी ये थी कि उनकी वालदा अमेरिका में रहती थी, अटलांटा में, और वो वहाँ अपनी वालदा की देखभाल के लिए गए क्योंकि उनकी वालदा बहुत बीमार थी और वहीं पर ही वो रहते हैं और कभी कभार पाकिस्तान आते हैं। आलमगीर को भी गुर्दों का मर्ज अपने वालदैन से मुंतकिल हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें मुसलसल ज़ेरे इलाज भी रहना पड़ता है। गुलकार आलमगीर 2012 में हम टेलीविज़न के बराह रास्त प्रोग्राम शाम से पहले आना में शरीक हुए, जो उन्हीं के एजाज़ में मुनक्कद किया गया था। 2013 में वो ARY डिजिटल पर एक प्रोग्राम पाकिस्तान आइकॉन में बतौर जज शरीक हुए। पाकिस्तान में मौसीकी के मशहूर प्रोग्राम कोक स्टोरी के 6ठे सीज़न में भी उन्होंने शिरकत की। 6 जनवरी 2014 को पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सुबह 9 में उनका इंटरव्यू वगैरह भी शाया हुआ था। 2012 में आलमगीर ने बांग्लादेश का भी दौरा किया और वहाँ कई प्रोग्राम में शिरकत की। अगर उन्हें अवार्ड्स की बात की जाए तो उन्हें पाकिस्तान के सबसे बड़े अवार्ड यानी सदर पाकिस्तान की जानब से हुस्न कारकर्दगी का एजाज़ भी दिया गया है। आलमगीर आज भी अमेरिका के अंदर ही रहायश पजीर हैं। आलमगीर ने अमेरिका में भी मौसीकी को जारी रखा हुआ है और कई लाइव कंसर्ट वो कर चुके हैं। ताहम अब वो बाकायदगी से पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शरीक होते रहते हैं। आखिर पर हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती रहे और वो अपनी गुलकारी के ज़रिए अपने चाहने वालों को अपनी आवाज़ से महसूस कराते रहें। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तानी फ़नकारों के बारे में, स्पेशली हमारे लेजेंड के बारे में यूट्यूब पर कोई जामिया इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, तो मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान के जो लेजेंड अदाकार हैं, जो फ़नकार हैं और जो दूसरी शख्सियात हैं जो पॉपुलर हुई हैं और उन्होंने अपने काम से वतन की खिदमत की है, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करूँ, कंसोलिडेट करूँ और उनके बारे में एक वीडियो बनाऊँ। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर शुक्रिया।
है।